हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। फिर हाजिर हैं एक नया एक्सपीरियंस लेकर। एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, पहले वो जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है, सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, क्या मुझे मूव कर जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया या नहीं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनका बिजनेस सेट है, अच्छा प्रोफेशन है, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी माइंड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या हम ये सारे ऐशो आराम छोड़कर बाहर जाएं या ना जाएं। यहां पर हमारी लाइफ सेट है, हम वहां पर कहीं खराब ना हो जाएं, कहीं स्टार्टिंग से शुरू ना करना पड़े। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में जरूर आती हैं। तो इस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके। गाइस, सबसे पहले इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन है और क्या ये मूव हो सकते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में डेंटिस्ट की क्या वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आपका डिसीजन आपके हाथ में है, मैं तो जस्ट आपको एक रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया में बैठकर ऑस्ट्रेलिया को देखना समझना इतना मतलब लगता नहीं है कि आपको पता लगेगा। जो बंदा यहां पर प्रैक्टिकली रह रहा है, प्रेजेंट है, वो आपको रियल एक्सपीरियंस ज्यादा बता सकता है rather देन कि अगर आप सुने सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो कई बंदे ये कहते हैं मत जाओ, यहां पर फ्लशें साफ करनी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। किन के लिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, किन के लिए नहीं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंटिस्ट की यहां पर बहुत वैल्यू है। उसकी वजह क्या है? अगर आप परमानेंट रेजिडेंट भी हैं, सिटीजन भी आपके हाथ में है और इंश्योरेंस भी है, तो भी आपको कई बार डेंटिस्ट से पूरा क्लेम नहीं मिलता है। मेडिकेयर भी जो डेंटिस्ट को है वो कवर नहीं करती है। मैंने पीछे दांत दिखाया था, दांत के अंदर फिलिंग करवाई थी, उसने देखने के और दांत के अंदर फिल करने के मेरे से 250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ले लिए। काम था जो सिर्फ वो था अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स, राइट। यहाँ के चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक डेंटिस्ट का अलग अलग चार्ज होता है, लगभग सेम होता है लेकिन कई बार अलग हो जाता है। यहाँ पर सर्जन भी है, जैसे इंडिया में है सर्जन, यहाँ पर भी है, मतलब हर एक चीज यहाँ पर आपको मिलेगी। देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पर डेंटिस्ट की वैल्यू बहुत है। उसकी वजह क्या है? मेडिकल में कवर नहीं होते। बाकी डिपेंड करता है कि आप जॉब करते हो, अपना आगे क्या सोचते हो, वो डिपेंड करता है। अब आप कोई भी प्रोफेशन करते हो, आईटी में हो, अकाउंटेंट में हो या टीचर हो, गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, आप यहां पर क्यों आओगे? आपके यहां पर इंडिया में या अपनी होम कंट्री में सारी चीजें मतलब सेट है, आराम से हमारी जिंदगी चल रही है, हम यहां पर क्यों आए? ये एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो गाइस, मैं आपको ये बताता हूं, जो मिडल मैन है उसके लिए तो ये कंट्री बहुत अच्छी है। हर के लिए अच्छी है ऐसी बात नहीं है, बट मैं मिडल मैन से स्टार्ट करूंगा। मिडल या लोअर, जिनके घर के हालात नहीं सही हैं, और आप अगर मैं मेजॉरिटी देखूं, ज्यादातर वहां पर जो सैलरी मिलती है वो हमारी कंपटीशन ही बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट जॉब का तो सोच ही नहीं सकते। मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ है वो 15 से 25 हजार के बीच में कमाता है। अगर आपके माइंड के अंदर कुछ अलग करने की सोच है तो आप वहां पर भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। पहली बात तो ये देखिए, यहां पर आप पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हो सिर्फ, यहां पर आपको तौर तरीके दिखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखेंगे। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, मैं आपको यहां का सिर्फ बता रहा हूं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी इंडिया से ही हूं, आई लव माई कंट्री। बट मैंने ये डिसीजन क्यों लिया? यहां पर देखो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हर एक बंदा अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। एक स्टूडेंट वहां पर, अगर हम इंडिया की बात करें, एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके, मास्टर डिग्री करके, पार्ट टाइम जॉब के ऊपर कितना कमा लेगा?
10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा करी है। और फुल टाइम मास्टर डिग्री करके बैठा है 25,000, 30,000, या कोई बड़ी कंपनी में लग गया तो 50,000। अगर आप सेटिस्फाई हो अपनी सैलरी में तो आप वहीं पर हो। अगर आपको लगता है कि यार मैं कुछ और कर सकता हूं, मेरे में कैपेबिलिटी है, मुझे बस एक मौका चाहिए, तो ये कंट्री आपके लिए है। डिसीजन आपका है, सिर्फ पैसा डिसीजन नहीं है। पैसा उनके लिए डिसीजन है जो समझते हैं कि यार हम, मेरा बैकग्राउंड जो सही नहीं है, मैं अपने माँ बाप को खुश करना चाहता हूं और अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, उनके लिए भी ये कंट्री है। कई ऐसे बंदे भी होंगे जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो छोड़कर यहां पर आए हैं। डिपेंड करता है आपके कंफर्ट जोन के ऊपर। घर में बैठकर सिर्फ वीडियोस देख ली, लोगों की फोटो में देख ली, अपना कोई रिश्तेदार कोई कार वगैरह बड़ी लेता है उसको देख लिया, मोबाइल फोन हमने लेना वो देख लिया, ये चीजें देखकर मत आना। आप यहां पर अगर मेहनत करोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया बहुत कुछ देगा। कहने की बातें नहीं है ये, मैं रियलिटी देख रहा हूं यहां पर। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ये वो डिसीजन आपका है, आपने आना है या नहीं। मैं एवरेज इनकम बता देता हूं फुल टाइम वर्किंग की, अगर आपके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट लाइफ अलग है, मैं फुल टाइम वर्किंग राइट्स की बात करता हूं, क्योंकि इन फ्यूचर में जाकर आपको फुल टाइम वर्क करना है। अब स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा कम बच्चे होंगे जो मैरिज करके आते हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंगल होते हैं, उनका खर्चा भी कम होता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जो डेंटिस्ट है बंदा, ठीक है, और आगे जाके ऑब्वियसली बात है डेंटिस्ट को करने के लिए टाइम लगेगा, आगे जाके उसका फ्यूचर प्लान मैनेज का होगा। तो यहाँ पर एवरेज इनकम अगर आप 8 से 10 घंटे, मैं कहता हूँ लेबर करते हो, लेबर इन द सेंस खुद का काम करते हो $25 पर आवर के हिसाब से, या उबर ईट करते, उबर एक्स करते हो, ड्राइविंग करते हो, ठीक है, या किसी कम फैक्ट्री में लग जाते हो, एवरेज जो आपका बनेगा वो 5,000 तक बन सकता है, 4 से 5,000 तक। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स लगाओगे। अगर दोनों कमाओगे तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, खर्चे भी उस हिसाब से होंगे, वो भी होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रोफेशन में है तो नहीं आ सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि यार सारी सहूलतें यहाँ पर हैं, मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, तो यहाँ पर आके क्या करना है, तो ये आपकी सोच है, ये भी डिसीज़न अच्छा हो सकता है। अब सारे लोग बाहर थोड़ा आ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर भी तो रह रहे हैं, वो नहीं जाना चाहते बाहर, उनका अच्छा बिजनेस है। देखो यहाँ पर आकर एक बार याद रखना, जब आप यहाँ पर आ जाते हो, आप यहाँ पर आकर हार्ड वर्किंग, और ये मत सोचना कि मुझे ये काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग के ऊपर। भले ही आप वहाँ पर डॉक्टर थे, यहाँ पर आकर आपको कुछ और भी करना पड़ सकता है। भले ही आप यहाँ पर, मैंने बहुतों के एक्सपीरियंस से जाना है, उस एक्सपीरियंस से वीडियो बनाता हूँ। मतलब अगर आपने ये सोच दिया कि मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ स्टार्टिंग के ऊपर, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया बनाया है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे, मैंने नहीं करना डिश वॉशिंग, मैंने नहीं खाना बनाना भाई, मैंने नहीं क्लीनिंग करनी, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नहीं बनाया है। तो घर में बैठो रजाई लेकर, सर्दियों में पकौड़े वगैरह खाओ, कंफर्ट जोन के ऊपर मम्मी को आवाज़ लगाओ। नहीं, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, ये ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बहुत कुछ बना है। लेकिन बातों से बातें जाएंगी। देखो एक पंजाबी की कहावत है, गल्ला ना गल्ला जान गई हैं तो करनी ना करनी, करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। बेस्ट ऑफ लक।